Namaskar, I'm a senior consultant gynecologist Dr. Preeti Vijay, practicing in Kolkata, Healthcare Super Speciality. आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह की होती हैं, एक तो रेगुलर होती हैं, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। रेगुलर पिल्स जो हमेशा 21 डेज रेगुलरली आपको लेनी पड़ती है, और इमरजेंसी पिल्स यानी कि जो सिर्फ इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं, जो कि नाम ही अपने आप में बता रहा है कि इमरजेंसी अगर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है, अनवांटेड 72, प्रिवेंटॉल, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स या प्लान बी। पर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स नाम एक तरीके से मिसनॉमर ही है, क्योंकि जितना जल्दी आप ये मेडिसिन लेंगे उतना ज्यादा इसकी एफिकेसी होगी। आप अगली सुबह तक का इंतजार नहीं करें। इस मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है? जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आपको ये मेडिसिन लेना है। विद इन 72 आवर्स आप ये मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन जितना जल्दी लेंगे उतना ज्यादा एफिकेसी बढ़ेगी और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो नहीं होगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इससे हो सकता है नॉजिया, ये मेडिसिन खाने के बाद में आपको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, या पीरियड आपको इरेगुलर हो सकता है, बीच में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर नेक्स्ट पीरियड ये मेडिसिन खाने के बाद अगर आपका पीरियड मिस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये मेडिसिन वर्क कैसे करती है। मेडिसिन कई तरीके के इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकती है। जब ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगी तो ओवम अवेलेबल नहीं होगा फॉर फर्टिलाइजेशन। कई बार ये जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिकन्ड कर देती है, उसको इस तरह से बना देती है कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो उसमें एंटर ही नहीं कर पाता है। तीसरा ये कर सकती है, अगर शुक्राणु एंटर भी कर गया है और ओवम भी अवेलेबल है तो ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर देती है। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस कंडीशंस में आप ले सकते हैं। जैसे सपोज कॉन्डोम्स आप लोग एज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, वो अगर टीयर हो गया है, रप्चर हो गया है, उस केस के अंदर आपको इसको मेडिसिन को लेना है जितना जल्दी हो सके। या फिर हो सकता है आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको यह लेना है इमीडिएटली, बट विद इन 72 आवर्स। इसके अलावा कई फीमेल्स यूज करती हैं डायाफ्राम्स। कई बार डायाफ्राम स्लिप हो जाता है, उस केस के अंदर आपको इमरजेंसी पिल्स लेना चाहिए। या फिर अगर आपको एक ही साइकिल के अंदर अगर आप 2-3 बार अगर इमरजेंसी पिल्स आप ले रहे हैं, इसका मतलब आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जरूरत है। आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उस कंडीशन में यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये नाम ही अपने आप में बता रहा है आपको कि दिस इज फॉर इमरजेंसी, इट इज नॉट फॉर रेगुलर यूजेज। अगर ये मेडिसिन खाने के 2 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग हो जाती है, उस केस में आपको यह कोर्स रिपीट करना चाहिए। उसके बाद आप एंटी एमेटिक यानी कि वॉमिटिंग रोकने के लिए दवाई लेंगे और उसके आधे घंटे के अंदर आप यह रिपीट कर लेंगे। कई बार होता है आपका रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने 2 या 3 से ज्यादा आप मिस कर देते हैं। जो 21 डेज का जो मेडिसिन रहता है वो आपने मिस कर दिया, उस केस के अंदर भी आपको यह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट साइकिल से आप अपना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जो थोड़े डाउट्स थे वह क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।